लोगों ने इस सरकार को चुना है। अगर ये लोग अभी भी जो हमारे फ्रूट ग्रोअर्स हैं, एनसी सरकार उनका दर्द नहीं देख रही, वो शायद एक साजिश है। वो चाहते हैं यहाँ बाहर की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, अदानी हो, रिलायंस हो, वो खुदा ना खास्ता कम पैसों में आपसे आपका सेब खरीदना चाहते हैं, है ना, कौड़ी के दाम पे। लेकिन ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। और अगर मुझे खुद आप लोगों के साथ राम बनाना पड़ा, मैं आऊंगी और वहां मैं देखूंगी किसकी मजाल होगी कि आपके वहां ट्रक्स कौन रोकता है। तो मैं आपके साथ यहाँ खड़ी हूँ जी, मैं आपके साथ यहाँ खड़ी हूँ। मुफ्ती साहब ने भी यहाँ फ्रूट ग्रोअर्स के लिए जबलीपोरा ही में नहीं, साउथ कश्मीर में जो भी काम हुआ उनकी क़यादत में, आप जानते हैं उनने कितना किया। टोल टैक्स हटाया, फ्रूट मंडीज लगाई, आपके लिए इंश्योरेंस स्कीम्स लाई। आज की डेट में ना हमारी सरकार है, ना मैं एमएलए हूँ, लेकिन मेरी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है और मेरी आवाज हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। और ये चीज मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक साजिश है जो यहाँ एनसी गवर्नमेंट रच रही है। जो बाहर के एक मिनट जो बाहर की प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे अदानी है, रिलायंस है, खुदा ना खास्ता वो चाहते हैं यहाँ के जो हमारे एप्पल ग्रोअर्स हैं कौड़ी के दाम में अपने सेब बेचे। ये हम नहीं होने देंगे। आप जानते हैं कश्मीर की जो इकोनॉमी है, अगर उसकी दो बैकबोन्स रही हैं, वो रहा है टूरिज्म। अप्रैल में जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ, हमने देखा होटल्स में अब बिल्कुल वैकेंसीज हैं, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर हमारे इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। एनसी सरकार को पता नहीं है कि पिछले 8, 18, 20 दिन से यहाँ रोड्स बंद हैं। एक बहुत छोटा पैच है नेशनल हाईवे का 150 मीटर, क्या वो भी ठीक नहीं कर सकते? क्या आरएनबी भी एलजी साहब के अंडर आता है? क्या हॉर्टिकल्चर भी एलजी साहब के अंडर आता है? तो कहीं ना कहीं एनसी गवर्नमेंट इज इन कहूट्स विद प्राइवेट कंपनीज। वो जो हमारे यहाँ एप्पल ग्रोअर्स है, खुदा ना खास्ता उनको उनके घुटनों पे लाना। आप लोगों ने इस सरकार को चुना है। अगर ये लोग अभी भी जो हमारे फ्रूट ग्रोअर्स हैं, एनसी सरकार उनका दर्द नहीं देख रही, वो शायद एक साजिश है। वो चाहते हैं यहाँ बाहर की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, अदानी हो, रिलायंस हो, वो खुदा ना खास्ता कम पैसों में आपसे आपका सेब खरीदना चाहते हैं, है ना, कौड़ी के दाम पे। लेकिन ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। और अगर मुझे खुद आप लोगों के साथ राम बनाना पड़ा, मैं आऊंगी और वहां मैं देखूंगी किसकी मजाल होगी कि आपके वहां ट्रक्स कौन रोकता है। तो मैं आपके साथ यहाँ खड़ी हूँ जी, मैं आपके साथ यहाँ खड़ी हूँ। मुफ्ती साहब ने भी यहाँ फ्रूट ग्रोअर्स के लिए जबलीपोरा ही में नहीं, साउथ कश्मीर में जो भी काम हुआ उनकी क़यादत में, आप जानते हैं उनने कितना किया। टोल टैक्स हटाया, फ्रूट मंडीज लगाई, आपके लिए इंश्योरेंस स्कीम्स लाई। आज की डेट में ना हमारी सरकार है, ना मैं एमएलए हूँ, लेकिन मेरी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है और मेरी आवाज हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। और ये चीज मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक साजिश है जो यहाँ एनसी गवर्नमेंट रच रही है। जो बाहर के एक मिनट जो बाहर की प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे अदानी है, रिलायंस है, खुदा ना खास्ता वो चाहते हैं यहाँ के जो हमारे एप्पल ग्रोअर्स हैं कौड़ी के दाम में अपने सेब बेचे। ये हम नहीं होने देंगे। आप जानते हैं कश्मीर की जो इकोनॉमी है, अगर उसकी दो बैकबोन्स रही हैं, वो रहा है टूरिज्म। अप्रैल में जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ, हमने देखा होटल्स में अब बिल्कुल वैकेंसीज हैं, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर हमारे इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। एनसी सरकार को पता नहीं है कि पिछले 8, 18, 20 दिन से यहाँ रोड्स बंद हैं। एक बहुत छोटा पैच है नेशनल हाईवे का 150 मीटर, क्या वो भी ठीक नहीं कर सकते? क्या आरएनबी भी एलजी साहब के अंडर आता है? क्या हॉर्टिकल्चर भी एलजी साहब के अंडर आता है? तो कहीं ना कहीं एनसी गवर्नमेंट इज इन कहूट्स विद प्राइवेट कंपनीज। वो जो हमारे यहाँ एप्पल ग्रोअर्स है, खुदा ना खास्ता उनको उनके घुटनों पे लाना।